दोस्तों गोल्ड और सिल्वर यानी सोने और चांदी की कीमतों में लगातार और मसलसल आने वाली बड़ी गिरावट यानी बड़ी मंदी ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। आपको बताएं कुछ अर्सा पहले तक सोना और चांदी रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह से ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन दोस्तों अब मसलसल और लगातार कम होती कीमतों ने सरमायाकारों खरीदारों दोनों को सोचने पे मजबूर किया है। आखिर वो फैसला कौन सा करे, सोना खरीदें या सोना मजीद बेचें, क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो ऐसा महसूस होने लगा है या फिर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सराफा मार्केट की रफ्तार ही अचानक से बदल गई है और कीमतों में मसलसल कमजोरी यानी मंदी देखने को लगातार मिल रही है। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो आज भी गोल्ड यानी सिल्वर यानी सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया और रिकॉर्ड कमी देखने को मिली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुशामदीद कहूँगा। प्यारे दोस्तों, सस्ता सोना खरीदना आखिर किसको पसंद नहीं होता, लेकिन कुछ वक्त पहले सोने और चांदी की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आम आदमी के लिए जेवरात खरीदना तो दूर की बात, इसके बारे में सोचना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। क्योंकि दोस्तों मसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने हर किसी का बजट मुतासर किया था, मगर अब बाजार का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। आपको बताएं गुज़श्ता सिर्फ 2 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त लगातार और बारीक कमी देखने को मिली। अगर हम रात के डाटा की बात करें तो पहले अमेरिका का CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा जारी हुआ, इसके बाद PPI के अदादोशुमार भी हमारे सामने आए। इन माशी रिपोर्ट का बराह रास्त असर आप जानते हैं कि आलमी बिलियन मार्केट पे पड़ा, जिसके नतीजे में आज सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा से बड़ी गिरावट यानी मंदी यानी कमी देखने को मिली। तो यहाँ पे एक सवाल है कि सोने और चांदी की कीमतें मजीद कितनी कम होगी, कितनी सस्ती होंगी, इस गिरावट की बड़ी वजह क्या आने वाले दिनों में कीमतें अब मजीद गिरेगी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट आज सोने और चांदी की ताज़ा कीमतें क्या हैं। अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम बात करेंगे सिल्वर रेट की तो आपको बताएं 1 ग्राम चांदी 562 रुपए, 10 ग्राम चांदी 5616 रुपए और 1 तोला चांदी 6550 रुपए, 6450 रुपए। दोस्तों आज भी मार्केट खुलते ही सिल्वर यानी चांदी के रेट में हमें दोबारा से कमी देखने को मिली। अगर मैं तोला के हिसाब से देखूं तो 50 रुपए, अगर किलो के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे एक बात अपडेट करूं कि चांदी तोला के हिसाब से तो नहीं, लेकिन ज्यादा खरीदी जाती है किलो के हिसाब से। तो किलो के हिसाब से मार्केट में हजारों रुपए की दोबारा से कमी देखने को मिली। लेकिन अब सवाल तो ये है कि सोने और चांदी की कीमतों में मसलसल कमी की असल वजह क्या बनी, क्योंकि पहले हम लगातार ये तो देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में कमी है, लेकिन इस अचानक बड़ी कमी की वजह क्या बनी। दोस्तों इस वक्त हर शख्स के ज़हन में यही सवाल है कि क्या सोना मजीद सस्ता होगा, अगर होगा तो कितनी हद तक सस्ता हो सकता है, और अगर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में इजाफा होता है यानी महंगा होता है तो कब होगा और कितना होगा। क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों में जिस तरह सोने और चांदी की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव आया है, इसने हर किसी को हैरान करके रखा हुआ है। यानी इस हफ्ते जब मार्केट खुली तो हमने देखा कि कीमतों में मजीद कमी आना शुरू हुई, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे यानी मंगल का दिन है दोबारा उम्मीद पैदा हुई और गोल्ड में तेजी देखने को मिली। बुध को PPI यानी PCP डाटा आने के बाद फिर कीमतों में कमी देखने में आई और आज भी गिरावट का सिलसिला अभी तक जारी रहा। यार दोस्तों इसका तो साफ साफ मतलब यह है कि इस वक्त मार्केट खुद भी वाज़ा सीमत का तयन नहीं कर पा रही। आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दरमियान सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी खासी तेजी देखी जाती है, लेकिन इस बार आलमी हालात मुख्तलिफ है। जैसे ही बाजार संभलने की कोशिश करता है कोई ना कोई नई खबर आ जाती है जिससे मार्केट में मजीद सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और बेचने वाले मार्केट में मुतहरक हो जाते हैं, जिससे गोल्ड गिरते गिरते काफी नीचे आ जाता है। पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम होने की खबर यानी उम्मीद ने कीमतों को संभलने का कुछ मौका दिया, लेकिन फिर अचानक खबर यही कि अमेरिका और ईरान के दरमियान फौजी कार्रवाई की गई है, जिसके जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इसके बाद अपनाए हार्बोज के हवाले से कशीदगी मजीद बढ़ चुकी है, जिससे खाम तेल की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ और इसका असर आलमी मालियाती मंडियों समेत सोने और चांदी की कीमतों में हमने ज़बरदस्त तरीके से पड़ता हुआ देखा। तो हमारे ज़हन में अब ये सवाल तो होगा कि आगे क्या होगा, ये मुकम्मल आलमी हालात पे मुनकिसर है या फिर डाटा इनको मजीद ऊपर लेकर जाएंगे। प्यारे दोस्तों अगर जंग या कशीदगी बढ़ती है तो महफूज सरमायाकारी की तलब में इजाफा होता है, जिससे सोने की कीमतें दोबारा बढ़ सकती है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत बरकरार रही तो इम्कान है कि बाजार यानी मार्केट एक महदूद दायरे में भी हरकत कर सकती है, यानी बहुत तेज़ी भी नहीं आएगी और बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। यानी अगर मैं सिंपल और आसान अंदाज में आपको बताना चाहूँ तो मार्केट जितना ऊपर जाएगी
उतना मार्केट दोबारा से नीचे भी आ सकती है। CPI और PPI के दादोशुमार भी मिले जुले रहे। इस वजह से एक ही दिन में आने वाली तेज़ी अगले ही दिन गिरावट में तब्दील होती हुई देखने को मिली। इस मसलसल उतार चढ़ाव की वजह सरमायाकार बहुत ज़्यादा परेशान यानी हैरान कौन तौर पर परेशान दिखाई देते हैं। जिन लोगों ने सोना चांदी महंगे दामों में खरीदे रखे हुए हैं वो अभी भी ये फैसला नहीं कर पा रहे कि मुनाफा लेकर निकल जाएं या मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले तो प्रॉफिट में है, ऊपर वाले परेशान हैं। तो आखिर वो क्या करें? अगर आप बेहतर मार्केट यानी आप अगर मार्केट के माहिरीन को देखते सुनते हैं तो सोना अगर आपको तवील अरसे तक आप रखना पसंद करते हैं तो ये आपको प्रॉफिट ज़रूर देकर जाएगा। तो चले अब हम सोने के रेट्स की तरफ चलते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। मैं सबसे पहले प्यारे दोस्तों बात करूंगा 18 कैरेट्स में 1 ग्राम की 27,555 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,75,535 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,21,375 रुपये। अब बात करते हैं 21 कैरेट गोल्ड की, 1 ग्राम 32,146 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,21,458 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,74,938 रुपये। अब बात करते हैं 22 कैरेट जो कि ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा गोल्ड है। ये आपको 1 ग्राम 33,677 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,36,765 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,92,792 रुपये। अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की। प्यारे दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल होता है। 1 ग्राम 36,738 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,67,380 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,28,500, मैं रिपीट करूँ 4,28,20, 27,520 यानी कि मुख्तलिफ रेट्स हैं क्योंकि मार्केट बुरी तरह गिरी है और मार्केट में हमें मंदी भी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ पठोर गोल्ड की जो कोई रिफाइंड गोल्ड होता है प्यारे दोस्तों ये आपको 4,22,000 रुपये। इसी तरह अगर मैं बात करूं पेशावर साइड की जहां 12.150 मिली का गोल्ड मिलता है ये आपको 4,41,000 रुपये यानी आज तमाम मार्केटों में ज़बरदस्त गिरावट यानी मंदी देखने को मिली है। इसी के साथ अगर हम बाकी पाकिस्तान के मेन शहरों को देखें जैसा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद और खैबर पख्तूनख्वा साइड के रेट आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आप इन रेटों को देखकर अपने अपने शहर का रेट देख सकते हैं। ये 24 कैरेट खालिस पीस के रेट हैं। प्यारे दोस्तों आपको एक बात बता दें कि आप सिर्फ चंद दिन या चंद हफ्तों के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप जल्दबाजी ना करें क्योंकि मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। लेकिन अगर आप सरमायाकारी का दौरानिया 6 माह या 1 साल से ज़्यादा रखते हैं तो अक्सर माहिरीन अभी भी यही मानते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें लंबे अरसे तक तेज़ी के साथ ही ख़त्म होंगी क्योंकि चीन की मुसलसल खरीदारी, मरकज़ी बैंकों की बढ़ती हुई तलब, डॉलर के ज़खायर में तब्दीली, आलमी माशी गैर यकीनी सूरत और बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज ऐसे मामला है जो कि सोने और चांदी को मज़ीद महफूज सहारा दे सकते हैं। इसलिए हर बड़ी गिरावट या हर बड़ी सरमायाकार कंपनियां खरीदारी करते हुए हमें लगातार नजर आ रही हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम आने वाले 3 से 4 माह के लिए कोई बड़ा आलमी बहरान पैदा होता देखते हैं तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व सख्त पॉलिसी इख्तियार नहीं करता तो पहले कुछ अरसा मार्केट एक महदूद रेंज में रह सकती है जिसके बाद सितंबर और अक्टूबर में दोबारा तेज़ी के इम्कान पैदा हो सकते हैं। यानी अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होती है तो तेल की कीमतें नीचे आएंगी जिससे गोल्ड और सिल्वर में दोबारा से बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत से माहिरीन का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतें अच्छी रिकवरी देखने को आने वाले वक्त में दे सकती है जबकि साल के आखिर तक सोना दोबारा अपनी बुलंद सतह की तरफ जा सकता है और चांदी की कीमतें भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती है अगर हालमी हालात बेहतर होते हैं तो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ताहम हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर रोज़ कीमतें सिर्फ ऊपर ही जाएंगी। रास्ते में रुकावट, मुनाफा वसूली, उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे लेकिन मजमूई तौर पर तवील मुद्दत के लिए मंजरनामा अभी भी मुस्बत दिखाई देता है क्योंकि हम बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं जब गोल्ड $50 का था अभी अंदाज़ा लगा लें कि गोल्ड 4,3900 अमेरिकी डॉलर के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो